सीधे नहीं होगा मेयर का इलेक्शन, मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिया बयान। पार्षदों से ही चुना जाएगा मेयर, पार्षद चुनेंगे शहरी सरकार का मुखिया। 2009 में हुआ था मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव। 2009 में हुए मेयर के प्रत्यक्ष चुनाव का करवाया परीक्षण। उस दौरान मेयर अलग पार्टी का और बोर्ड अलग पार्टी का बना, जिसके कारण 5 साल तक चलती रही खींचतान। इसलिए मेयर का इलेक्शन फिलहाल सीधे नहीं होगा। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों पर दीपावली अवकाश में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़। आमेर, हवा महल, जंतर मंतर, जल महल और नाहरगढ़ में लंबी कतारें। देशी विदेशी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिंक सिटी, गुजरात और दक्षिण भारतीय पर्यटकों का विशेष उत्साह देखने को मिला। स्मारक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में उछाल। झालाना, आमगढ़ और हाथी गांव में भी रिकॉर्ड विजिटर्स। जैनजी आंदोलन के बाद भी नेपाल में नहीं बदले हाल। सरकार उखाड़ फेंकने के बाद भी युवाओं में हताशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी से परेशान युवा। ऐसे में विदेश को ही भविष्य का सबसे सुरक्षित रास्ता मान रहे युवा। आंदोलन के बाद रोजमर्रा वास्तविकता हुई और कठोर। नेपाल का हर चौथी फैमिली का सदस्य करता है विदेश में काम। खाड़ी और यूरोपीय देशों में जाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस में लंबी लंबी कतारें। दृष्टिबाधित युवाओं का संगीतमय सुंदरकांड पाठ। गोविंद के दरबार में होगी अनोखी भक्ति की मिसाल पेश। दृष्टिबाधित युवकों की सुंदरदास भजन मंडली देगी प्रस्तुति। गोविंद देव जी मंदिर में होगा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन। आराध्य गोविंद देव जी को अर्पित होगी विशेष संध्या। 1 नवंबर को शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्यक्रम का होगा आयोजन। भाव और संगीत का अद्भुत संगम बनेगा। गोविंद देव जी मंदिर में दृष्टिबाधित युवाओं की स्वर साधना छुएगी श्रद्धालुओं का मन। प्रदेश में रबी की बुआई का आंकड़ा जारी। 22 से 24 अक्टूबर के बीच बुआई का आंकड़ा 7% तक बढ़ा। इस सीजन अब तक लक्ष्य के मुकाबले 19% बुआई। खेतों में पानी सूखने के बाद किसान तेजी से जुटा बुआई में। प्रदेश के किसानों ने गेहूं की बुआई कर दी शुरू। अब तक गेहूं की 1 और जौ की 3% हुई बुआई। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ने भी खींचा पर्यटकों का ध्यान। झालाना और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भारी भीड़। लेपर्ड और डियर साइटिंग को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह। हाथी गांव और कनक घाटी में फोटोग्राफी प्रेमियों का जमावड़ा। विदेशी पर्यटक भी कर रहे पारंपरिक सैर सपाटा। टूर ऑपरेटरों ने बताया कि बुकिंग में दोगुनी हुई बढ़ोतरी। जयपुर का सांस्कृतिक और प्राकृतिक टूरिज्म दोनों चरम पर। दीपावली अवकाश के बाद आज से फिर शुरू हुई पढ़ाई। दीपावली अवकाश के बाद आज से स्कूलों में फिर गूंजी बच्चों की चहल पहल। शनिवार से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू। संशोधित शिविर पंचांग के अनुसार द्वितीय परख 25 से 28 अक्टूबर तक। शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा की नई तिथियां भी तय की। अब अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी आयोजित। पहले परीक्षा 12 से 24 दिसंबर के बीच होनी थी प्रस्तावित। सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ की शुरुआत। नहाय खाए से 4 दिवसीय डाला पर्व की हुई शुरुआत। गलता तीर्थ, गोविंद देव जी मंदिर और शहर भर में तैयारियां। कृत्रिम जलाशय 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को और 28 को उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ व्रती 36 घंटे तक रहते हैं निर्जला उपवास पर। परिवार की खुशहाली, संतान और समृद्धि की होती है कामना। प्रशासन ने गलता तीर्थ और अन्य स्थलों पर की विशेष तैयारियां। सफाई, रोशनी, सीसीटीवी और फायर ब्रिगेड की विशेष व्यवस्था। जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेगा फ्लाइट संचालन। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक 27 शहरों के लिए संचालित होगी फ्लाइट्स। विंटर शेड्यूल में संचालित होगी रोज 86 फ्लाइट्स। इनमें से कुछ फ्लाइट्स दिसंबर तक होगी शुरू। हालांकि 26 अक्टूबर से अभी रोज औसतन 76 फ्लाइट्स होती है संचालित। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में आज सालाना अन्नकूट महोत्सव। 56 भोग की झांकी सजकर ब्रह्मा जी को लगा 5100 किलो अन्नकूट का भोग। विशेष महाआरती का हुआ आयोजन। आरती के बाद श्रद्धालुओं को किया गया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। मंदिर पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने दी जानकारी। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।